गुरुवार को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप को लंबी अवधि में टिके रहने के लिए भविष्य में आने वाले जोखिमों को और कमजोरियों को लगातार मूल्यांकन करना चाहिए। ध्यान रहे, गवर्नर की ये सलाह ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में सस्ती पूंजी के जो स्रोत हैं वो सूख रहे हैं और फंडिंग के अभाव में स्टार्टअप छटनी करने को मजबूर हैं। गवर्नर ने इसे अनचाही सलाह बताते हुए कहा कि स्टार्टअप मानते हैं कि वे रिस्क का आकलन कर रहे हैं और रिस्क लेना उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बिजनेस को टिकाऊ बनाए रखने के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। सर, रिजर्व बैंक गवर्नर की ये चेतावनी कितनी गंभीर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये चेतावनी या ये सलाह माने, और रिजर्व बैंक गवर्नर ने उससे अनसॉलिसिटेड एडवाइस कहा है कि उनसे नहीं मांगी गई फिर भी वो दे रहे हैं। भारत का मौद्रिक नियामक स्टार्टअप के भविष्य को लेकर खतरे के संकेत दे रहा है, अलार्म बजा रहा है। और जिन रिस्क की बात कही है रिजर्व बैंक गवर्नर ने, वो रिस्क हम स्टार्टअप मार्केट में बनते दिखाई देने लगे हैं। शुभम, एडटेक कंपनीज़ और फिनटेक कंपनीज़ की समस्याएं सामने दिखाई दे रही हैं। हमने कई सारे स्टार्टअप में पिछले फरवरी से लेकर मई के बीच में छटनी देखी है। उसमें करीब अलग अलग जो संख्याएं वो 6,000 से 8,000 लोगों को निकाले जाने की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने जिस तरफ इशारा किया है वो इशारा वैल्यूएशन बिल्डअप को लेकर है। हमने वैल्यूएशन को लेकर भारतीय स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप्स में काफ़ी गहरी और बड़ी बहसें देखी हैं, और जब स्टॉक मार्केट में कुछ स्टार्टअप लिस्ट हुए और उसके बाद सेबी को अपना नज़रिया बदलना पड़ा है। तो अगर हमें माने कि रिजर्व बैंक गवर्नर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के बिजनेस मॉडल कितने पोटेंशियल रखते हैं, उन्हें ये देखने की ज़रूरत है। और उन्हें जो सस्ती पूंजी मिल रही थी या बराबर मिलने की उम्मीद थी, अब वो संभावनाएँ कम हो रही हैं और भारत में स्टार्टअप फंडिंग में गिरावट आ रही है। इसके आंकड़े उपलब्ध हैं।